मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और उसी के सफ़र को आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में कुछ कीवर्ड्स देखे थे, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। उसी के सफ़र को आज देखते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मैंने कोई वस्तु सीपी 100 रुपये में खरीदी। कोई वस्तु कितने में खरीदी? 100 रुपये में। और उस पर 50 रुपए ज्यादा अंकित किए। कितने की किए? 150 के। मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की लाए थे हम, उस पर 50 रुपए ज्यादा हम लोगों ने अंकित किए, मतलब 150 रुपए। और फिर दुकानदार ने छूट दी। कितने रुपए की? 30 रुपए की। तो वो हमारी वस्तु कितने में गई? 120 में। अब मेरी बात को समझिएगा। कोई दुकानदार 100 रुपए की कोई वस्तु लाया था, उस पर उसने 50 रुपए अधिक अंकित किए, 150 की हो गई। जो अंकित किया वो मार्क्ड प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। फिर इस पे 30 रुपए की छूट देने के बाद वो वस्तु कितने में गई? 120 में। जिस कस्टमर ने ली उसको 120 रुपए की पड़ी। अच्छा, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर देखेंगे तो एमपी से एसपी लाने के लिए उसने 30 रुपए की छूट दी। कितने रुपए की छूट दी? 30 रुपए की। अगर एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य पे उसने 30 रुपए की छूट दी। 30 रुपए की छूट देने के बाद हमारा कौन सा प्राइस आ गया? सेलिंग प्राइस। 30 रुपए की छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा, इधर से देखें तो इधर कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब इधर कितना हुआ? प्रॉफिट कितने रुपए का? 20 रुपए का। इसका मतलब सीपी में 20 रुपए का प्रॉफिट करने से हमारा क्या आ गया? एसपी। या उधर उल्टा बोलो, एमपी में 30 रुपए की छूट देने से क्या आ गया? एसपी। मतलब हमारा दोनों तरफ से एसपी आ रहा है। एसपी लाने के दो तरीके हमारे पास हो गए। एसपी को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या तो हम बोल सकते हैं सीपी पे 20 रुपए का फायदा, कॉस्ट प्राइस पे 20 रुपए का फायदा, वो एसपी आ जाएगा हमारा। या हम बोले मार्क्ड प्राइस पे 30 रुपए कम किए, या 30 रुपए का घाटा बोल लो, या 30 रुपए की छूट बोल लो। मार्क्ड प्राइस पे 30 रुपए की छूट देने से क्या आ गया? एसपी। मतलब एसपी निकालने के दो तरीके, या तो सीपी पे फायदा बता दीजिए या एमपी पे डिस्काउंट बता दीजिए, छूट बता दीजिए। दोनों तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? एसपी। मतलब एसपी निकालने के हमारे कितने तरीके हो गए? दो तरीके। कैसे कैसे हमारा एसपी आ सकता है? अच्छा देखो, अगर हम यहां पे लिखें एसपी, ठीक है, एक बार एसपी की वैल्यू हमारी कितनी है? 120। समझिएगा मेरी बात। एसपी की वैल्यू कितनी? 120। तो हम 120 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 20। 120 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 20। या हम 120 को लिख सकते हैं 150 माइनस 30। 120 को क्या लिख सकते हैं? 150 माइनस 30। यहां से 100 प्लस 20 और 150 माइनस 30, ये सब आपस में बराबर है। अच्छा, ये 100 प्लस 20 जो है वो हमारा कहां से आ रहा है? सीपी से। कहां से आ रहा है? जब सीपी में हम 20 रुपए बढ़ा दे रहे हैं। और ये 150 माइनस 30 कहां से आ रहा है? जब हम एमपी में 30 रुपए घटा दे रहे हैं। तो आप देखोगे कि सीपी में रुपए बढ़ाना और एमपी में डिस्काउंट देना, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सीपी में आप अगर वैल्यू मतलब प्रॉफिट ऐड कर दें और एमपी में डिस्काउंट घटा दें तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए, मैं सवाल लिखता हूं अच्छा सा। एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद 26% का लाभ हो। मतलब 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ हो। वो कह रहा है कि, देखो समझना, कह रहा है कि वो सीपी को कितना ज्यादा अंकित करे। मतलब एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, मतलब इसको इससे कितना ज्यादा अंकित करे कि इस पे हम 10% की छूट दें। मतलब कितने की छूट दें? 10% की छूट देने पर हमें 26% का प्रॉफिट हो। हमें कोई वस्तु की ऐसी कीमत अंकित करनी है ज्यादा कि उस कीमत पे अगर हम 10% की छूट भी दे रहे हो ना, फिर भी हमें 26% का फायदा हो। तो अभी मैंने आपको बताया
क्या बताया कि सीपी में अगर इधर प्रॉफिट ऐड कर दें और एमपी में इधर डिस्काउंट बता दें तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें, एमपी में डिस्काउंट घटा दें तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा देखना, हम इधर लिखते हैं सीपी और सीपी प्रॉफिट कितना हो रहा है 26% का, तो मतलब हमें यहाँ एसपी निकालना। स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला बताया था, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, तो अगर एसपी निकालना हो तो यहाँ पे देखो सीपी, यहाँ पे क्या सीपी, और देखो डायरेक्ट निकालेंगे कितने का फायदा है 26% का, तो 100। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह 26, तो 100 प्लस 26 कितना हो जाएगा 126 बटे 100। ये हमारा क्या आ गया एसपी। ये क्या है हमारा एसपी, ये क्या है एसपी। अच्छा मार्क्ड प्राइस से देखें तो मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट बोल लो या लॉस बोल लो। अगर 100 इधर देखें, अगर इधर से भी एसपी देखें तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100, ये भी एक फॉर्मूला होता है। एसपी बराबर क्या होगा मार्क्ड प्राइस और उसमें डिस्काउंट कितना आया, तो ये मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट हमारा कितना रुपए का 10 रुपए का। अगर यहाँ पे 10 रखेंगे तो 100 में से 10 गया कितना आ जाएगा 90 बटे 100। ये भी क्या है हमारा एसपी। तो एसपी और एसपी आपस में तो बराबर होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सीपी पे प्रॉफिट निकाला, सीपी पे प्रॉफिट 26% का प्रॉफिट था तो 126 बटे 100 ये हमारा एसपी आया, और ये भी हमारा एसपी आया क्योंकि मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट दे दिया। अब मैंने बताया था कैसे दोनों तरफ से एसपी बराबर आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाया था। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, खाली इनका रेशियो निकाल लेना। तो आप देखोगे तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, और इधर अगर काटोगे तो 18 पंचे 90 और 18 सत्ते 126। तो यहां पे देखो सीपी अगर एमपी को नीचे ले आओ, अगर एमपी को नीचे ले आओ तो इधर कितना बचा 5 और इधर ये वाला 7 नीचे आ गया। तो कभी कभी डायरेक्ट आता है कि सीपी और एमपी का रेशियो बता दीजिए। क्या आता है सीपी और एमपी का रेशियो बता दीजिए, तो 5:7। अब उसने पूछा है कि एमपी को मतलब अंकित मूल को क्रय मूल से कितना ज्यादा अंकित करें। तो आप देखोगे कितना ज्यादा अंकित है 5 से 7 हो गया, मतलब 2 ज्यादा अंकित है। और कोई भी वैल्यू सीपी पे ही निकालते हैं, सीपी की वैल्यू कितनी है 5 गुणे कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें 40%। कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें 40% अधिक अंकित करें। देखो अगर आप ये भी ना करना चाहो ना तो एक बहुत अच्छा तरीका, आप कभी भी अगर 100 आपके सवाल में अगर 100 बन जाए ना तो आप इसको 100 बना लो, बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे हम देखेंगे 5 का 100 बन सकता है अगर 20 से मल्टीप्लाई करें, तो 20 पंचे 100 ऊपर भी नीचे 20 सत्ते 140। तो 100 की कोई वस्तु थी 40 में चली गई, तो कितने का प्रॉफिट हो गया हमारा 40% का। वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले बताया, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट 15% छूट देता है, तो वस्तुओं का कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाना चाहिए कि 36% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का लाभ हो 36% का लाभ हो। अब समझिएगा, फिर वही बात हम कहेंगे, इधर लिखो सीपी का प्रॉफिट कितना, सीपी के साथ प्रॉफिट आता है 36, मतलब 36 का मतलब 136। नीचे 100 भी मत लिखो क्योंकि 100 तो ऑलरेडी कट जाता है। देखो अभी बताएंगे आपको ये 100। और मार्क्ड प्राइस पे क्या आता है डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट कितना 15%। 100 में से 15 गया 100 85 आ गया। अब ये 100 तो कट ही जाएगा, तो इसको बार बार क्यों लिखना, सिर्फ डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। आप देखो 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136, ठीक है। तो सीपी बटे एमपी, उधर कितना है 5 और नीचे कितना आ गया 8। तो आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 से 8 बड़ा है तो 3 नीचे 5, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 60%। देखो डायरेक्ट मैंने बताया ना 100 बना लीजिए, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। तो 100 की कोई चीज 160 में गई तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ
60% का। अब यही एक ये लाइन लिखनी है, एक ये लाइन लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल बहुत बार आता है, ठीक है। और देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक दुकानदार 36% छूट देने पर 36% छूट देने पर 28% का लाभ कमाता है। 36% छूट देने के बाद 28% का लाभ कमाता है। यदि छूट को 26% कर दें तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा। देखिएगा, उसने बोला एक दुकानदार 36% छूट देने पर 28% का लाभ कमाता है। यदि छूट को 26% कर दिया जाए तो लाभ, मतलब पहले छूट ज्यादा थी तो लाभ अलग था, यदि छूट थोड़ी कम कर दी जाए तो लाभ। बताइए, आपको वही कॉन्सेप्ट रखना है। देखिए, सीपी के साथ क्या आता है? प्रॉफिट कितना है? 28, मतलब 128। एमपी के साथ क्या आता है? डिस्काउंट हमारा कितना है? 36। तो 36 अगर घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64। और फिर वही देखो, 64 दूनी 128। तो देखो सीपी अपॉन एमपी, इधर कितना बचा? 1/2। अब इसने ये हमसे नहीं पूछा कि अंकित मूल्य को कितना अधिक अंकित करें, ये नहीं पूछा अंकित मूल्य को कितना अधिक अंकित करें। तो आप देखोगे ना, 1 से दोगुना हो गया, मतलब 100% ज्यादा। कोई चीज दुगुनी हो जाए मतलब 100% ज्यादा अंकित हुआ। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें, उसने पूछा यदि छूट 26% कर दें तो प्रॉफिट। यदि छूट 26% कर दें तो प्रॉफिट। अच्छा, आप बताओगे छूट मिलती किस पे? मिलती तो अंकित मूल्य पे ही है। मिलते किस पे? अंकित मूल्य पे। छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। अच्छा देखो, मेरी बात समझना, सीपी हमारा कितना है? 1, और एमपी कितना है हमारा? 2। मतलब वो कह रहा है, अब हमने सीपी एमपी निकाल लिया, वो बोला यदि 2 पे हम 26% की छूट कर दें तो प्रॉफिट। अच्छा, 2 का 26% निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो हमारा रेशियो ही चल रहा है ना। तो इसको हम 100 200 बना लो, 100 से मल्टीप्लाई करो। यहां भी कर सकते हैं ना, 100 और 200 बना लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखोगे ना, तो एमपी पे आप 26% की छूट दे दो, तो 200 का 26% कितना होता है? 52। 200 का 26% कितना होता? 52। इसका मतलब है 200 में अगर 52 घटा दोगे तो हमारा एसपी कितना बचेगा? 148। कोई चीज 100 की थी, 148 में चली गई, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 48% का। एक बार फिर से समझाता हूं। एक दुकानदार 36% छूट देने पर 28% का लाभ कमाता है। यदि छूट को 26% कर दे तो लाभ। तो मैंने बताया था सीपी के साथ प्रॉफिट 28%, 128। एमपी के साथ डिस्काउंट मतलब 36% की छूट, 64%। 64 दूनी 128 आ गया 1:2। लेकिन इस सवाल में उसने ये नहीं पूछा कितना अधिक अंकित करें। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में पूछा था कितना अधिक अंकित करें। ठीक है, एक अगर यहां से देखोगे ना, तो 100 वाले तो 100 ज्यादा अंकित किया 100%, लेकिन वो पूछा नहीं। उसने क्या पूछा है? यदि उसने छूट को 26% कर दिया, यदि छूट को 26% कर दिया तो लाभ। तो आप देखो कि ये हमारा सीपी और एमपी है, छूट किस पे? एमपी भी दी जाती है। तो 2 का 26% निकालने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। कठिनाई तो नहीं करनी हम लोगों को, अगर कठिनाई करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा? तो हमने इसको 100 बना लिया, इसको 200। अब 200 पे 26%, तो 200 का 26%, 26 दूना 52% निकालना, डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो 26 दूना 52, 200 पे 52 की छूट मतलब 148 बचा। 200 में 52 घटा दो, कितना बचा? 148। तो 100 की चीज 148 में चली गई, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया? 48% का। गॉट माय पॉइंट? बहुत अच्छे सवाल है ये। आगे देखते हैं। एक सवाल बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। एक दुकानदार 8% छूट देता है यदि 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त दे तो 32% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 32% का लाभ होता है। तो क्रय व अंकित मूल्य का अनुपात चाहिए। क्रय व अंकित मूल्य का अनुपात।
कह रहा है एक दुकानदार 8% छूट देता है, 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको उसी तरीके से लगाना है। क्या कह रहा है, हम इधर लिखेंगे सीपी पे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 32%, मतलब 132। अभी हम फ्री वाली बात भूल जाएंगे। और डिस्काउंट कितना एमपी पे 8, मतलब 92। ठीक है, अब इसको काट लो, तो ये हमें 4 से जा रहा है ना, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, और ये किससे जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी 23 अपॉन 33, तो इनका रेशियो कितना आ गया 23 अपॉन 33 का। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, ये तो रेशियो आ गया सीपी और एमपी का। अब उसने बोला है 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त दे दे तो 32% का लाभ। अच्छा समझना, अगर हम सीपी देखें, मतलब कॉस्ट प्राइस देखें, तो वो 23 वस्तु का, क्योंकि उसके पास से जा तो 23 वस्तु नहीं है, 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देगा तो वस्तु तो उसकी 23 जाएंगी, मतलब 23 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जाएगा, 23 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जाएगा। लेकिन जो एमपी होगा ना, वो 22 ही वस्तुओं का होगा। एमपी कितने का होगा, 22 वस्तु का, क्योंकि कस्टमर को 22 वस्तुओं की ही कीमत देनी पड़ी। कस्टमर को जो कितने वस्तु की कीमत देनी पड़ी, 22 वस्तुओं की। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस था ना, वो 23 वस्तुओं का था, क्योंकि दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस होता है और जो एमपी होता है वो कस्टमर के लिए होता है। तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस होता है, तो दुकानदार को तो 23 वस्तुओं की कीमत देनी पड़ी, लेकिन कस्टमर के लिए एमपी होता है, मतलब उसको 22 वस्तुओं की कीमत देनी पड़ी। देखो, तो हम देखो इसी में डायरेक्ट लगाएंगे, दुकानदार की सीपी कितनी है 23, और 23 में उसे कितनी वस्तु देनी पड़ी, 23 ही देनी पड़ी। ये टोटल वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू। सीपी उसकी कितनी 23, और 23 में उसे कितनी वस्तु देनी पड़ी 23। वो सौभाग्य की बात है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, अलग भी हो सकता है। ठीक है, सीपी उसकी कितनी थी 23, और उसको 23 ही वस्तु देनी पड़ी। और एमपी कितनी थी 33, लेकिन एमपी कितनी वस्तुओं का उसके पास से गया 22 वस्तुओं का। अब इसको हल कर लोगे तो ऊपर 1 बचेगा, ये 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब उसका रेशियो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का 2/3। बात समझ में आ गई। देखो यहां तक का फंडा तो हमारा पुराना था, पुराने सवालों का फंडा चल रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आप खाली इतना याद रखो, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो जो दुकानदार होता है उसके लिए होता है, जो मार्क्ड प्राइस होता है वो किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए। क्योंकि जितने में वस्तु दुकानदार लाया वो कभी कस्टमर को नहीं बताता है, कस्टमर वही देखता है जो चीज अंकित होती है, जो उसका मार्क्ड प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए 23 वस्तुओं का था, तो कॉस्ट प्राइस ये तो पूरा कितना है 23 वस्तुओं के लिए, तो 23 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो एक वस्तु का कितना होगा 23/23, क्योंकि हम रेशियो निकालते हैं पर यूनिट निकालते हैं। टाइम एंड वर्क में भी चलाया था हमने कि कोई भी काम करते हैं पर यूनिट करते हैं। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना 23, और जो मार्क्ड प्राइस था वो 22 वस्तुओं का था, तो 33 टोटल मार्क्ड प्राइस था, 22 वस्तुओं का निकाल लो, 2 पूरा कट गया, 11 33 2, इधर आ गया 2/3, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ गया 2:3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे सरल तरीका इसका कोई हो भी नहीं सकता। आप अगर इसको बड़े तरीके से लगाएंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, आगे चलते। देखो 1-2 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सरल है, बस देख के बताना, बस देखने में बड़ा लगता है वो। एक वस्तु की कीमत x रुपए है, यदि इसे कीमत के 33 सही 1/3% पर बेचें तो 20% की हानि होती है। तो 20% की क्या होती है, हानि होती है। यदि इसे x पर बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो देखने में आपको सवाल बड़ा वो लग रहा होगा, यदि एक वस्तु की कीमत x रुपए है, यदि इसे कीमत की 33 से 1/3% पर बेचें तो 20% की हानि होती है, यदि इसे उतने ही रुपए में बेच दें तो लाभ बताइए। तो क्या बताइए, लाभ बताइए। अच्छा मेरे एक बात बताइए, उसने इसे कीमत के 33 से 1/3% पे बेचा, और आपको पता है
33 से ही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। फ्रैक्शन आपको जरूर आना चाहिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, अपलोड है, ठीक है। तो मतलब 33 की किसी वस्तु की कीमत 33 थी, उसने उसे 1 रुपए में बेच दिया। मतलब 33 से 1/3% का मतलब किसी वस्तु की कीमत 3 रुपए थी, उसे उसने 1 रुपए में भेज दिया। रुपए नहीं, यूनिट है। किसी वस्तु की कीमत 3 यूनिट थी, उसे उसने 1 यूनिट में बेच दिया। उसे उसने कितने यूनिट में बेच दिया? 1 यूनिट। देखिएगा, उसे उसने 1 यूनिट में बेच दिया, और 1 यूनिट में बेचने पर क्या हुआ? उसे 20% का हानि, 20% की हानि। मतलब 20% की हानि का मतलब है वस्तु 80% में गई। किसी वस्तु में 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब वस्तु 80% में गई। तो ये 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट है? 80%। किसी वस्तु को 3 की यूनिट की थी, 1 यूनिट में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, मतलब उस वस्तु की कीमत 80% है। अब वो बोल रहे हैं यदि उसे एक्स में ही बेच दें, एक्स मतलब इसे उसकी एक्चुअल कीमत में बेच दें, यदि उसे उसकी एक्चुअल कीमत मतलब 3 में बेच दें, यदि उसे 3 में बेच दें तो प्रॉफिट। अच्छा, 1 की थी तो 80 में जा रही थी, तो ये 3 गुना हो गया, तो इसको भी 3 गुना कर दो। कितना आ गया? 240%। मतलब 3 की जाएगी तो वस्तु की कीमत 240% होगी। तो कितना प्रॉफिट हुआ? देखो, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%। और ये वस्तु कितने में गई? 240% में। तो आप देखोगे कितने का फायदा हो गया हमको? 140% का। कितने का फायदा हो गया? 140% का। डायरेक्ट है, ठीक है। समझ गए होगे कि 33 से 1/3 में बेचना है, तो 3 की वस्तु 1 में बेच दो। 1 में बेचने में 20% घाटा, मतलब 80 की जाएगी। 3 को बेचना है तो 3 गुना, 8 3 24, 240। 100 की वस्तु 240 में गई, मतलब 140% का फायदा हो गया। एक और सवाल देखते हैं। देखो, एक सवाल बहुत अच्छा है। ये देखो, सवाल जब आ जाते हैं पेपर में, बच्चों को लगता है कि बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए है। प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए है। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ तथा 15% की हानि पर बेच दिया। 15% की हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ परसेंट। देखो, देखने में आपको ये सवाल बड़ा लग रहा होगा, बट इस सवाल को सिर्फ 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। देखो, सवाल समझो कि उसने क्या बोला? किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत मतलब हर वस्तु की कीमत 3000 रुपए है। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः पहले को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर और तीसरे को 15% हानि पर बेच दी, तो कुल लाभ। अच्छा, आप देखोगे कि प्रत्येक वस्तु की कीमत तो 3000 रुपए है। समझना मेरी बात। एक को उसने कितने पे बेचा? 15% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर और तीसरे को 15% हानि पर। अच्छा, ये जो 15% लाभ है और ये 15% हानि है, ये तो एक दूसरे को आपस में बराबर कर देंगे। ना, क्योंकि 3000 का 15% मतलब 15 3 45, 450 रुपए इसका आएगा। ये 450 रुपए इधर प्रॉफिट ले पाएगा और इधर 450 रुपए घाटा हो जाएगा। मतलब ये तो वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जो बचा कुचा वो कितना है? 10%। इसका मतलब फायदा 10% नहीं, फायदा 10% नहीं, क्योंकि हमें कुल फायदा निकालना है। ये टोटल फायदा है 10%। कितनी वस्तुओं पर? 3 वस्तुओं पर। तो हमारा कुल फायदा कितना आ जाएगा? 10/3। कुल फायदा कितना आ जाएगा? 10/3। देखो, 10% का फायदा हुआ 3 वस्तुओं पर, तो 10/3 हमारा क्या आ जाएगा? फायदा आ जाएगा। सबको बात समझ में? मैं एक बार और समझाता हूं। वैसे आपको इसको देख के करना है। यहां पे क्या आ गया? हमारा 15% लाभ था, यहां 15% हानि, मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ 10% लाभ और 10% लाभ 3 वस्तुओं पर है। 3 वस्तुओं का मतलब 10/3% का हमारा लाभ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो अगर आप वैसे निकालना चाहेंगे ना, तो इसका देखो निकालोगे तो 450 एक बार प्रॉफिट आ जाएगा
और एक बार 450 घाटा आ जाएगा, और ये 10% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। 10% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा ना। देखो ये 450 प्रॉफिट और लॉस चला गया, फायदा कितना हुआ, 300 रुपए। 300 रुपए 3 वस्तुओं पर हुआ है, मतलब 3 3 3 9,000 रुपए कितने पे हुआ है, 9,000 रुपए। देखो एक ये गया, 2 जीरो, एक से ये 3 3 9, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 3, तो 10/3% का फायदा। लेकिन आपको इतना नहीं निकालना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 15% लाभ 15% हानि कट जाएगा, सिर्फ 10% बचेगा, और 10% 3 वस्तुओं पर है तो 10/3% का प्रॉफिट। ठीक है, आप इस टाइप को जरूर देखिएगा। बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो कैसे भी सवाल आपसे घुमा के पूछेगा ना, तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की अब सरल सरल क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू, कीप शेयरिंग।